हेलो गाइस। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हानके के फोन की घंटी से। कॉलर आईडी पर नाम दिखाता है चेंग। जैसे ही हानके फोन उठाता है उधर से चेंग की घबराई हुई आवाज आती है। थैंक गॉड, थैंक गॉड गोरान, तुमने आखिर फोन उठाया। तुम दोनों मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? लेकिन हानके ने ठंडे लहजे में जवाब देता है, वो यहाँ नहीं है। चेंग थोड़ी रुक कर पूछती है, तुम गोरान के मंगेतर हान के हो ना? मैं उसके बेस्ट फ्रेंड चेंग हूँ। प्लीज बताओ वो अभी कहाँ है? हानके के चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट उभरती है और वह बेहद कटाक्ष भरे अंदाज में कहता है, तुम उसे मोचिंग के नीचे ढूंढ सकती हो। चेंग हैरान रह जाती है और कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। गुरान की तो पहले से ही सगाई हो चुकी है, फिर मोचिंग उसे ऐसे कैसे पसंद कर सकता है? उसकी आवाज में गुस्सा जलन दोनों झलकते हैं। दरअसल वो खुद मोचिंग को पसंद करती थी और अब तो उसे गुरान से और भी ज्यादा जलन हो रही थी। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है सुबह का। गुरान की आंख खुलती है और जैसे ही वो कमरे में देखती है, सामने रखी होती है रिवीलिंग डिजाइनर कपड़ों की एक पूरी सेट, साथ में एक क्रेडिट कार्ड और एक नोट। कपड़े तुम्हारे लिए है, पासपोर्ट तुम्हारा, बर्थ डेट। गुरान का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो कहती है, ये आदमी जरूर औरतबाज होगा। औरत के कपड़े तुरंत ला सकता है, गिफ्ट कार्ड, बर्थडे, पासपोर्ट जैसी ट्रिक्स अच्छे से तरह से जानता है। वो बड़बड़ाती है, लेकिन अगले ही पल सोचती है, पर मैं ऐसे ही नंगे तो बाहर नहीं जा सकती। आखिरकार वो अनमने मन से वो कपड़े पहनती है, धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है, जैसे कोई उसे ना देख ले। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है, मिस गु आप जाग गई? वो चौंक जाती है। सामने खड़ा है एक आदमी। मैं डिंग जियान हूँ, मैं मो साहब का सेक्रेटरी। मो साहब ने कहा है कि मिस गु को नाश्ते के लिए बिना कहीं ना जाने दे। गुरान झुंझला कर कहती है, अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना तो? वो शांत स्वर में कहता है, मिस्टर मो ने कहा है अगर आप मना करेंगी तो मैं आपका पीछा करते हुए खाने का बॉक्स लेकर हर जगह जाऊंगा, और अगर फिर भी आपने नहीं खाया तो मुझे कल रॉयल डायनेस्टी से निकाल दिया जाएगा, फिर मेरे खाने का बिल आपको देना होगा। गुरान कहती है, तुम? लेकिन बीच में ही वो काट देता है, मिस गु प्लीज आप खाना खा लीजिए। कुरान तो अंदर ही अंदर सोचती है, जैसी उम्मीद थी, रॉयल डायनेस्टी से कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। चलो ये खाने से क्या बिगड़ जाएगा। खाना खाने के बाद सेक्रेटरी उसे कुछ गिफ्ट दिखाता है। वो पेन ड्राइव थी और इशारा करके कहता है, दरअसल ये मिस्टर मो ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। वो पेन ड्राइव की तरफ इशारा करता है। गुरान झट से बोलती है, इन सबको वापस ले जाओ, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। सेक्रेटरी शांत से ऐसे कहता है, मिस गु पहले एक बार देख तो लीजिए, एक पेन ड्राइव में कल रात रॉयल डायनेस्टी में आपके आने का सीसीटीवी फुटेज है। बाकी में आपके पिता और हान के की मिलीभगत के सबूत है। शायद यही वो चीज है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है। गुरान और हानके की फोन पर कॉल चल रही होती है। गुरान गुस्से में बोलती है, हानके तुम मेरे पिता को जेल में डालने की धमकी दे रही हो। उन्होंने गलती की, लेकिन तुम भी कोई पाक साफ तो नहीं हो। मेरे पास तुम्हारी सारी गैर कानूनी हरकतों के सबूत है। हानके की आवाज में घबराहट झलकती है। गुरान तुम क्या क्या करने वाली हो? गुरान दृढ़ता से कहती है, मैं अभी तुम्हारी कंपनी के लॉबी में खड़ी हूँ, नीचे आओ और मुझे आमने सामने बात करनी है। कुछ देर बाद हान के नीचे आता है, गुस्से में उबलता हुआ। जैसे ही वो आता है, हाथ उठाकर गुरान को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। बीच हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? लेकिन गुरान झटके से पीछे हट जाती है और उसी पल उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है। हान के को अविश्वास में उसे देखता है। तुमने तुमने मुझे मारा? गुरान गुस्से में दहाड़ती है, हाँ मारा है। हान हरामी, तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। सिर्फ 30 मिलियन के लिए तुमने मुझे बेच दिया। मेरे पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिससे तुम और आंट शियांग ने मुझ रॉयल डायनेस्टी भेजा था, और वो सबूत भी जिससे तुमने मेरे पापा को फंसाया है। अगर वो जेल गए हैं तो तुम भी साथ जाओगे। इस पेपर पर साइन करो जिससे हमारी शादी की डील खत्म हो जाएगी। लेकिन हान के पागलों की तरह हंसते हुए कागज को फेंक देता है और उसको फाड़ देता है, जाकर केस कर दो मुझ पर। मत भूलो मोचिंग तुम्हारे पीछे है, तो तुम खुद को बहुत ताकतवर समझने लगी हो। फिर वह धमकी भरे लहजे में कहता है,
वो झेंगरोन जेल से नहीं डरता, वो उस कैदी से डरता है जो उसका इंतजार वहां कर रहा है। और सीन कट होता है दूसरे सीन में। मोचिंग जो अपनी ऑफिस में बैठा होता है, सिगरेट सुलगाता है और स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज देख रहा है जिसमें हान के और गुरान की टकराव की पूरी कहानी है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, लगता है गुरान को अपने पिता की असली करतूत का पता ही नहीं है। सेक्रेटरी उसे रिपोर्ट देता है और कहता है, मिस गू ने प्लेसमेंट टेस्ट में 20 स्कोर किया है। मोचिंग ठंडे अंदाज में कहता है, लगता है हमें हानके को पहले ही रास्ते से हटाना होगा ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके। सेक्रेटरी कहता है, आप कहना क्या चाहते हो, अभी एक्शन ले? मोचिंग सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहता है, हाँ, वो कचरा हानके वैसे भी किसी दिन निपटाया ही था, क्यों आज नहीं? सेक्रेटरी कहता है, जी मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। मोचिंग फिर छोड़ता है, और गू झेंगरोंग को भी एक सबक सिखाओ। उसने मो फैमिली पर जो कर्ज बकाया है, अब थोड़ा ब्याज वसूलने का वक्त आ चुका है। और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गुवरान अब मोचिंग के गेम में गहराई तक फंस चुकी है। हानके के खिलाफ सबूत है लेकिन मोचिंग के इरादा भी कुछ साफ नहीं लग रहा है।